नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत हेडलाइन और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर कतर से है, जहां इसराइल ने पहली बार सीधे सैन्य कार्रवाई की है और हमास के वरिष्ठ नेतृत्व को निशाना बनाया है। इसराइल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ी और सटीक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस और शिन बेट ने अपने संयुक्त बयान में दावा किया है कि यह हमला 7 अक्टूबर 2023 के हमले और गजा में चल रहे युद्ध के लिए जिम्मेदार हमास के नेताओं को खत्म करने के लिए किया गया। इस हमले में खलील अल-हया को टारगेट किया गया, जिन्हें इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद हमास का राजनीतिक चीफ माना जा रहा था। अल-हया न केवल संगठन का बड़ा चेहरा थे, बल्कि इसराइल और हमास के बीच चल रही सीज़फायर वार्ता में मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभा रहे थे। न्यूज एजेंसी अल अरबिया ने दावा किया है कि इस हमले में उनकी मौत हो चुकी है। हमले के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जगह जगह धुएं का गुबार उठ रहा है। आईडीएफ का कहना है कि नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कार्रवाई में सटीक हथियारों और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह पहली बार है जब इसराइल ने कतर की धरती पर हमला किया है, जो अमेरिका का एक अहम सहयोगी और गजा संघर्ष विराम वार्ता का मध्यस्थ रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब हमास के नेता दोहा में अमेरिका के प्रस्तावित गजा संघर्ष विराम और बंधक रिहाई समझौते पर चर्चा कर रहे थे। अब बात करते हैं कतर की प्रतिक्रिया की। कतर सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह हमला न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को भी खतरे में डालता है। कतर ने साफ शब्दों में कहा है कि वह इसराइल के लापरवाह रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी जांच और जवाबदेही तय करने की मांग करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमास का निर्वासित नेतृत्व लंबे समय से दोहा में रह रहा था और वहीं से मिस्र व कतर की मध्यस्थता में इसराइल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता करता रहा। लेकिन अब इस हमले के बाद कतर की स्थिति और जटिल हो गई है, क्योंकि ये देश अब तक शांति वार्ता के लिए तटस्थ मंच माना जाता था। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। यहाँ तक कि अब्राहम अकॉर्ड पर भी संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में भले ही इसराइल को एक सैन्य जीत मिली हो, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर यह उसके लिए एक बड़ी हार साबित हो सकती है। तो ये थी आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, कतर में इसराइल की पहली सैन्य कार्रवाई और हमास के शीर्ष नेतृत्व पर हमला। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील हैं और आने वाले दिनों में इसका असर पूरे वेस्ट एशिया में देखा जा सकता है। आप देख रहे थे भारत हेडलाइन में अपना नाम डालें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।